स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नियोवाइस कॉमेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमेट होता क्या है, साथ ही साथ ये जो नियोवाइस कॉमेट है इसे देख कैसे सकते हैं हम। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कॉमेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए इस चीज़ को। तो चलिए बहुत कुछ जानने के लिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉमेट होता क्या है। तो दोस्तों कॉमेट जो है वो एक बड़े से कॉस्मिक बर्फ के गोले जैसा होता है जिसका साइज कुछ मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक का होता है। इनमें से ज़्यादातर कॉमेट जो है वो बर्फ से ढके होते हैं और उनमें नाइट्रोजन, मीथेन जैसे गैसेस होते हैं। इनमें पानी भी होता है लेकिन वो बर्फ की फॉर्म में होता है। अब ये जो कॉमेट्स होते हैं ये हमेशा किसी तारे के चक्कर काट रहे होते हैं। अब जो कॉमेट सूरज के चक्कर काट रहे होते हैं, जब वो सूरज के करीब आते हैं तो हमें कभी कभार दिखाई दे जाते हैं। अब जब भी कोई कॉमेट जब सूरज के करीब पहुंचता है तो सूरज की एक्सट्रीम गर्मी के कारण उस पर रखा बर्फ जो है वो पिघल जाता है। लेकिन इतनी गर्मी होती है कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है वहां, मतलब कि लिक्विड में ना बदल के बर्फ डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अब फिर जो सूरज की तरफ से सोलर विंड आ रही होती है उसमें ये गैस डस्ट के साथ मिलकर उड़ने लगता है। फिर जब हम पृथ्वी से उसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कॉमेट की एक पूंछ है। अब ये जो कॉमेट की पूंछ है ये भी दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। पहला डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल वाला हिस्सा होता है वो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे जाता है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी होता है और वो होता है प्लाज्मा से बना हुआ। तो ये जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है ये सिर्फ हमें फोटोग्राफ्स और वीडियो में दिखाई देते हैं। दोस्तों कॉमेट्स दो तरह के होते हैं, पहला पीरियोडिक, दूसरा नॉन पीरियोडिक। तो ये जो पीरियोडिक कॉमेट्स होते हैं ये वो कॉमेट्स हैं जिन्हें 200 साल या उससे कम का समय लगता है सूरज के चक्कर काटने में। और ऐसे कॉमेट्स जो 200 साल से ज़्यादा का समय लगाते हैं या फिर आज तक हमें पता ही नहीं है कि उन्हें कितना टाइम लगता है सूरज के चक्कर लगाने में, तो ऐसे कॉमेट्स को नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, हेलीज कॉमेट जो है जो हर 75 साल में हमें दिखाई देता है वो एक पीरियोडिक कॉमेट है। और जो नियोवाइस कॉमेट है जो कि 200 साल से ज़्यादा का समय लेता है, एक्चुअली 6800 साल इतना समय लगता है इसे एक चक्कर लगाने में, तो ये एक नॉन पीरियोडिक कॉमेट है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं कॉमेट से रिलेटेड जो आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन आज का हॉट टॉपिक नियोवाइस है तो इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नियोवाइस कॉमेट है क्या और इसे हम भारत से कैसे देख सकते हैं। नियोवाइस कॉमेट की खोज नासा ने 27 मार्च 2020 में की थी। अब चूंकि इसे खोजने के लिए नियोवाइस नाम का स्पेस टेलीस्कोप इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसे हम नियोवाइस नाम से भी जानते हैं। लेकिन असल में इसका नाम है C2020 F3। अब ये अजीब सा नाम कैसे रखा गया उसको जानने के लिए थोड़ा ये जान लेते हैं अपन कि कॉमेट्स का नाम कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों अगर कोई कॉमेट है जो पीरियोडिक है तो उसके नाम के आगे P लगता है, और अगर कोई कॉमेट है जो नॉन पीरियोडिक है तो उसके नाम के आगे C लगता है। इसके साथ ही इसके बाद लिखा जाता है कि कौन से साल में वो पाया गया, तो इसीलिए यहाँ पे 2020 है। इसके बाद उस साल में कितने ऐसे कॉमेट्स दिखे थे, तो इस साल हमें तीसरा कॉमेट दिखाई, तो इसीलिए इसके नाम के आगे लगा हुआ है F3। जी हाँ, इसके पहले भी दो कॉमेट्स हमें मिले थे, एक का नाम था टर्टल और दूसरे का नाम था स्वान। लेकिन वो जो दो कॉमेट्स थे ये सिर्फ टेलीस्कोप से दिखाई देने वाले थे, नंगी आंखों से नहीं दिखने वाले थे। तो इसीलिए दोस्तों ये मौका आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये ऐसा कॉमेट है जो नंगी आंखों से भी दिखाई देगा। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर इस अद्भुत नज़ारे को जरूर देखें। तो ये जो नियोवाइस कॉमेट है ये भारत में 14 जुलाई 2020 से दिखना चालू हो चुका है और भुवनेश्वर प्लानिटेरियम के मुताबिक ये अगले 20 दिनों तक भारत के आसमान में दिखेगा। जो नियोवाइस कॉमेट है ये 5 किलोमीटर डायमीटर का है, यानी इसका व्यास 5 किलोमीटर का है और इसकी उम्र लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल है। ये पृथ्वी के सबसे करीब 22 जुलाई को आएगा और इस दिन इसकी दूरी पृथ्वी से 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर होगी।
हालांकि ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अंतरिक्ष की अगर आप बात करो तो ये काफी करीब है। इसके बाद अगले 6800 सालों तक ये कॉमेट हमें दोबारा दिखाई नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हम नियोवाइस कॉमेट को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नियोवाइस कॉमेट है ये आने वाले 20 दिनों तक हर दिन सूरज ढलने के बाद लगभग 20 मिनट के लिए दिखाई देगा। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके या नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में ये आसानी से देखा जा सकेगा। 14 जुलाई को सबसे पहली बार ये होराइजन या क्षितिज में दिखाई दिया था। इसके बाद से हर दिन ये धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ता जाएगा। इसे देखने के लिए आपको सूरज ढलने के तुरंत बाद आसमान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में देखना है। अगर उस समय आसमान साफ हुआ तो आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकेंगे। इसके साथ ही और बेहतर तरीके से देखने के लिए आप किसी दूरबीन या टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा सूर्य ग्रहण के समय होता है कि उससे हार्मफुल रेज निकलती है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, वैसा इस कॉमेट के दौरान बिल्कुल नहीं होता, यानी कि इसे देखना बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलकर इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। और अगर आप इसकी कोई पिक्चर लेते हैं या फोटो क्लिक करते हैं तो प्लीज मेरे साथ भी उसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे थम्स अप दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए